हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग और फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। ठीक है, तो इसका मेज़रमेंट इस प्रकार है। लंबाई है 36 इंच, तीरा है 11 इंच, मुड्डा है 7 इंच, सीना है 35 इंच, कमर की लंबाई 13.5, कमर 30, हिप की लंबाई 21.5, हिप्स हैं 36। लेकिन इसका जो घेर है वो ए शेप का बनेगा और उसमें डिज़ाइन डलेगा। तो ए शेप के लिए हमने इसका घेर लिया है 38 इंच। अगला गला है 6.5 इंच, पिछला गला है 5 इंच, गले की चौड़ाई है 5.5 इंच, बाजू की लंबाई है 14 इंच और बाजू का घेर है 5 इंच। तो सबसे पहले हम जो है लंबाई प्लस 3 इंच का निशान लगाएंगे खुले भाग से। ये हमारा कपड़ा है लगभग 2.5 से 3 मीटर। इसको हम फ्रंट, ऐसे खुला है, फ्रंट में हमने डिजाइन बनाना है तो फ्रंट पीस हम खुले भाग को अपनी तरफ रखते हुए लंबाई प्लस 3 इंच का निशान लगा रहे हैं। लंबाई है हमारी 36 में 3 प्लस करेंगे तो 39 इंच। ठीक है, ये 39 इंच। तो इसके फ्लावर्स के डिज़ाइन हम जो है, ये पत्तियां अगर ऊपर रखेंगे तो हम तीरा इधर बनाएंगे, अगर इन पत्तियों को हमने ऊपर करना है तो तीरा इधर बनाना है। वो आपकी इच्छा है, जैसा आपने डिज़ाइन चुनना है। यहाँ से यहाँ भी हम 39 इंच का एक ऐसे लाइन मार्क लगा देते हैं यूँ। ठीक है, हम ये वाली पत्तियों का जो डिज़ाइन है वो ऊपर ले रही हूँ मैं, तो मैं इधर से अपना तीरा बनाऊंगी। यहाँ से हम खुले भाग से तीरे का आधा, मतलब ये कन्नी हमने छोड़ देनी है क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। तो कन्नी को छोड़ते हुए तीरे का आधा प्लस आधा इंच, तीरा है 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 प्लस हाफ 6 इंच पर निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से मोटे का निशान यानी कि 7 इंच, कमर की लंबाई प्लस हाफ इंच का निशान यानी कि कमर की लंबाई है 13.5 प्लस हाफ हो जाएगा 14 इंच, और हिप की लंबाई प्लस हाफ इंच, हिप है 21.5 प्लस हाफ हो जाएगा 22 इंच। तो ये हम निशान ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद हमने ये जो मोटे का निशान लगाया है, इधर से हमारा ये 6 आया है, तो कन्नी को छोड़ते हुए यहाँ पर भी हम 6 का निशान लगाएंगे, हाफ इंच अंदर यानी कि 5.5 का निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे जैसे हम शर्ट में, सूट में आम तौर पर करते हैं। इसको मिला करके यहीं से कन्नी को छोड़ते हुए सीने का 1/4, सीना है हमारा 35 का 1/4 हो जाएगा 8 7/5 प्लस 2 इंच यानी कि 10 7/5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान और ये निशान। उसके बाद आ जाते हैं कमर पे। कन्नी को फिर वैसे ही छोड़ना है और कमर का 1/4 प्लस 2 इंच, कमर है 730, उसका 1/4 हो जाएगा 7.5 और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच। इन निशानों को ऐसे पैरेलल मैनर में हम इसको मिला देते हैं यूं और यूं। अब आ जाते हैं हिप पर। हिप का भी 1/4, कन्नी को छोड़ देते हैं, हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच। हिप है हमारे 36 का 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 1.5 इंच हो जाएगा 10.5 इंच। हम इसको ऐसे रोटेट मैनर में यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ। अब हमने इसको ए शेप देना है। ए शेप का मतलब है घेर हमारा ऐसे खुला होगा। तो घेर है हमारा 38 का जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा 19। कन्नी को यहाँ से छोड़ते हुए हम 19 प्लस 1 यानी कि 20 पूरा है ये, तो 20 इंच पर ये निशान लगाएंगे और ये बाहर वाली लाइन को हम ऐसे ए शेप बनाते हुए इसके साथ ऐसे मिला देंगे ऐसे। ठीक है,
अब जो है इसकी हम यहाँ गुलाई देंगे, वही जो बाजू की हमारी गुलाई होती है, ऐसे करके हम ऐसे हल्की गुलाई पीछे वाली बाजू के लिए और गहरी गुलाई आगे वाली बाजू के लिए देंगे। गले की चौड़ाई का हाफ लेंगे, गला है हमारा 5.5, उसका आधा हो जाएगा 2 7/5 और यहाँ से हम स्लांट मैनर में 1/2 इंच लेकर के ये कंधी गिरा देंगे। अब इसकी कटिंग यहाँ से यहाँ ऐसे, पहले पिछले पल्ले की ये कटिंग और यहाँ से ऐसे लेते हुए ऐसे करके वहाँ तक कटिंग कर देंगे। फ्रंट पल्ले की ये कटिंग करने के बाद हम ये फ्रंट खुले भाग से कटा है ना, तो इसको फ्लावर्स का डिज़ाइन का ध्यान रखते हुए ये पत्ती ऊपर होनी चाहिए। ये जैसे पत्ती ऊपर है तो हम इस साइड गला बनाएंगे और घेर इधर करेंगे। इसको इसके ऊपर बंद भाग की तरफ ऐसे रखेंगे, ऐसे बंद भाग की तरफ ऐसे मिला करके यूं, और इसकी साइड में से हम इसके बैक पल्ले की कटिंग कर देंगे। फ्रंट में हम डिज़ाइन डालेंगे, इधर से इसको साइड से ऐसे बराबर करते हुए ऐसे काट देंगे पहले, और यहाँ से इसके साइड में से काटते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। और उसके बाद हम इसके अगले जो बाजू है उसकी डीप कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है जो सामने से खुला है, यहाँ पर हम डिज़ाइन बना करके एक नई डिज़ाइन का कमीज बनाएंगे। ये हमारा बैक पल्ला है, ठीक है। अब जो है ये दोनों कटिंग करने के बाद हम इस बचे हुए कपड़े में से, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपनी बाजू बनाएंगे। बाजू की लेंथ है हमारी 14 इंच, 14 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16। यहाँ से हम 16 इंच लेंगे और ऐसे करके कपड़े को घेर में रखेंगे। जितना हमारा मोटा होता है प्लस 1.5 या 2 इंच, मोटा है 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंच कपड़ा रख करके इधर से हम 16 इंच कपड़ा ये लेंगे। ये हमारा बॉक्स बन जाता है। यहाँ से हम 2.5 से 4 इंच के बीच में कहीं भी एक लाइन लगाएंगे। मैं 3.2 पे लगा रही हूँ और यहाँ से हम ऐसे लेते हुए इसकी यूँ गुलाई कर देते हैं और ये इस लाइन से हम 1.5 इंच उठाते हैं और यहाँ से यहाँ सेंटर मार्क करते हैं। 8 है, 8 का सेंटर हो जाएगा 4 और यहाँ से 4 जो मार्क है यहाँ से मैक्सिमम 1 होता है तो मैं 1 से थोड़ा सा कम ये लेकर के ये लीफ टाइप का भी एक मार्क बनाती हूँ। ये हमारी अगली बाजू की कटिंग के काम आता है। अब यहाँ पर जो ये निशान है यहाँ पर हम अपनी रिस्ट यानी कि यहाँ की बाजू का घेर प्लस 1 इंच लेंगे। घेर है हमारा 5 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 इंच और इस निशान को हम इस 3.2 वाले क्रॉस इंच के साथ निशान के साथ मिला देंगे ऐसे। ये हमारी सिंपल लेंथी बाजू कटिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ इसको काटेंगे ऐसे और इधर से इधर, और पहले बैक की जो है हम गुलाई करेंगे। ये वाली ये बैक की गुलाई करेंगे पहले ऐसे, इसके सेंटर में मार्क कर देंगे। ये हमारी सेंटर आ गई बाजू की। 2 लेयर्स में इसको ऐसे खोलेंगे और ये लीफ टाइप का जो कर्व है हमारा ये अगली बाजू को सिलने में काम आता है ताकि हमारी बाजू में कोई भी झोल ना पड़े। तो ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। इसकी स्टिचिंग मैं इसमें जो है लूप्स लगते हैं, लूप्स बन करके हम आगे बटन्स वगैरह लगाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए, तो मैं लूप्स तैयार करने के बाद आपको स्टिचिंग बताऊंगी। लूप्स मैंने बनाने बता रखे हैं। कटिंग करने के बाद इस जो डिज़ाइनर सूट है उसके हमने लूप्स तैयार कर लिए हैं ये, ठीक है। और अब इसका गला जो है, क्योंकि ये फ्रंट से ऐसे खुला है
तो हम ये जैसे कोई भी आप डिज़ाइन गला ले सकते हो, जैसे मैंने ये गला लिया है, हम इसके सेंटर में एक लाइन लगाएंगे और इसको बीच से काट देंगे। इस तरह से बीच से इसको कट कर देंगे, ठीक है, हाफ। तो हम हाफ पोर्शन इस साइड, ये कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो कन्नी वाला भाग है ये ले, और इसको हम यहाँ से निशान लगाएंगे पहले, ऐसे कन्नी को हम छोड़ देंगे ये वाले हिस्से को, और गले का हाफ का निशान लगाएंगे। गला है 5.5, तो उसका हाफ हो जाएगा 2 7/5 इंच, ऐसे यहाँ पर। इसी तरह इधर भी हम इस कन्नी को ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ से भी 2 7/5 पर एक निशान लगा देंगे। अब इस हाफ गले को हम इधर ऐसे पेस्ट करेंगे, पिन अप करेंगे, और इस हाफ गले को हम इधर यहाँ जो निशान है इसके साथ ऐसे पिन अप करेंगे। ये कन्नी हमारी फालतू रहेगी, जब हम इस गले को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगी। ये पेस्ट करने के बाद, पेस्टिंग मैंने बता रखी है तो इसलिए मैं ये पेस्ट करने के बाद हाफ इधर गले को जोड़ूंगी और हाफ इधर गले को जोड़ूंगी। ये करने के बाद मैं जो है इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। दोनों साइड के गलों को इस तरह पिन अप करने के बाद हम इसकी साइड साइड में सिलाई लगाएंगे, और इन जो ये हमारे लूप्स हैं इनको लगभग हम 2 इंच के काट लेंगे। उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। इस प्रकार ये गला जो है जॉइंट करने के बाद, और इसको सीधी तरफ हमने जो है कच्ची सिलाई लगा दी, बाद में इसको हैंड स्टिच करेंगे। अब यहाँ से यहाँ हम अपने हिप की लंबाई का निशान लगाएंगे। हिप है हमारे 21.5, तो हम 22 पे निशान लगाएंगे, और नीचे से हम जो है 2.5 इंच अपना जो मोड़ने के नाम का है वो छोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ लगभग 14.5 इंच जो है वो कपड़ा है, जो आगे से चाक खोलने के लिए होगा, लेकिन इतना लंबा चाक हम नहीं खोलेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ जो है 8 इंच लंबा चाक खोलेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको अब जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए हमें इसमें हम जो हमारी कन्नी फालतू थी यहाँ पर हम इस तरह एक लाइन लगा देंगे ऐसे, ठीक है, जहाँ तक हमने ये लूप्स लगाने हैं इस प्रकार से यहाँ तक लगाने हैं। तो यहाँ तक हम इसको लाइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस लाइन पर इन लूप्स को ऐसे फिक्स कर देंगे, सारे लूप्स ऐसे रख रख के जितनी जितनी दूरी पे हमें चाहिए उनको हम फिक्स करेंगे इस प्रकार से। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे सीधा, क्योंकि इसके अंदर हमने बटन लगाना है, और यहाँ से इसको ऐसे इसके नीचे रख के लगाएंगे। हम इस प्रकार से ये लूप्स जो हैं इस लाइन के ऊपर ऐसे मोड़ करके इसके नीचे रख करके ऐसे इसको स्टिच करेंगे, जहाँ तक भी हमें डिज़ायर है। मतलब जितना आप आगे का जो चाक है वो खोलना चाहते हो, आप वहाँ तक इन लूप्स को ऐसे लगा सकते हो। और ये लूप्स की दूरी भी आपकी इच्छा है, जितनी दूरी पे आप लगाना चाहो। तो मैं इस लूप्स को यहाँ तक, मतलब यहाँ तक जो है मेरा नीचे से 8 इंच छूटा हुआ है, तो मैं यहाँ तक इस लूप्स को लगा करके नेक्स्ट बताती हूँ। इस तरह ये लूप्स लगाने के बाद हम इसको भी इतना जितना हमने करने के लिए छोड़ा था 1/2 इंच ऐसे मोड़ करके इसके ऊपर ऐसे रख करके पूरे यहाँ तक जो है सिलाई लगा देंगे ऐसे मोड़ करके। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसको इधर से इधर और इसको इधर से इधर जो है चाक मोड़ देंगे। उसके बाद हम शोल्डर जोड़ेंगे, बाजू लगाएंगे और ए शेप में इसको सिल देंगे रॉन्ग साइड से। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ये सब तैयार करने के बाद इसको राइट साइड में सिलने, रॉन्ग साइड से सिलने के बाद सीधा करने के बाद हम अब इसमें एक डिज़ाइन बनाएंगे। वो है हमारे जो ऊपर से हमारी हिप की लेंथ है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 22, मतलब 21.5 है, तो 22 पे ऐसे एक निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। इस साइड भी हम
22 पे एक निशान लगाएंगे ऐसे करके, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे करके सीधा यहाँ राइट साइड में इसको सिल देंगे इस तरह। मैं पहले निशान लगा करके आपको बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक हुआ है हमारा 10, तो मैं इधर से भी इसको 10 इंच पे निशान लगाती हूँ और इस साइड से भी मैं इसको 10 इंच पे निशान लगाती हूँ ऐसे करके यहाँ पर। अब इस लाइन को मैं इस लाइन से यहाँ जॉइंट करती हूँ और इसको मैं राइट साइड पे सिलूँगी, यहाँ से यहाँ ऐसे, और यहाँ से भी यहाँ तक ऐसे राइट साइड में इसे सिल दिया जाएगा। तो ये एक नए डिज़ाइन का जो है सूट तैयार हो जाएगा। ये काफ्तान की तरह जो है बाहर निकला रहेगा। ये मैं सिलाई लगा करके इसकी एक पिक्चर आपको अपलोड कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।